सत्ययुग के पावन आरंभ में भृगुवंशी महर्षि च्यवन का जन्म हुआ। वे जन्म से ही तेजस्वी और मंत्र शक्ति में अद्वितीय थे, किंतु भाग्य का खेल देखिए। एक दैत्य आक्रमण में उनका आश्रम उजड़ गया और वे अकेले रह गए। उन्होंने पर्वतों के बीच, नदियों के किनारे, घने वनों में कठोर तप किया। समय बीतता गया, ऋषि वृद्ध हो गए, शरीर जर्जर हो गया, किंतु तप का तेज और ब्रह्म ज्ञान की आभा कभी क्षीण नहीं हुई। एक दिन महाराज शर्याती अपने दल बल और कन्या सुकन्या के साथ वन विहार पर आए। यहीं एक झाड़ी में सुकन्या को दो चमकते बिंदु दिखाई दिए। जिज्ञासा में उसने कांटे से उन्हें चुभो दिया। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि च्यवन ऋषि की ध्यान मग्न आंखें थीं। ऋषि का तप भंग हुआ। वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने शाप दिया कि पूरे राजदल का मूत्र द्वार बंद हो जाए। चारों ओर पीड़ा और भय का वातावरण छा गया। राजा ने ऋषि से क्षमा मांगी। च्यवन ऋषि ने कहा, जो तुम्हारी पुत्री ने किया है उसका प्रायश्चित केवल एक ही है, वो मेरा वर्णन करे। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह महर्षि से कर दिया। सुकन्या ने अपने वृद्ध पति की तन मन से सेवा की, उनका सम्मान किया। किंतु एक दिन वन में अश्विनी कुमार, सूर्य देव के जुड़वा पुत्र और स्वर्ग के वैद्य आए। उन्होंने सुकन्या से कहा, हम तुम्हारे पति को युवा और रूपवान बना सकते हैं। बदले में तुम्हें हमें देवताओं के यज्ञ में सोमरस पिलाने का अधिकार दिलाना होगा। सुकन्या ने यह प्रस्ताव च्यवन ऋषि को बताया और उन्होंने सहमति दी। अश्विनी कुमारों ने शंख प्रवेश विधि से स्नान कराए। तीनों जल में उतरे और बाहर निकले तो सभी एक समान दिव्य रूप, युवा सौंदर्य और तेज से चमकते थे। सुकन्या ने अपने हृदय से अपने पति को पहचान लिया। अब ऋषि ने देवताओं के यज्ञ में अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और सोमरस पिलाने का निश्चय किया, परंतु इंद्रदेव ने इसे नियम विरुद्ध कहा और क्रोध में आकर वज्र उठा लिया। तभी च्यवन ऋषि ने अपनी तप शक्ति से मद नामक अद्भुत दैत्य उत्पन्न किया, जो इतना विशाल था कि इंद्र का वज्र भी उसकी पकड़ से मुक्त न कर सका। इंद्र भयभीत हुए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और अश्विनी कुमारों को देवताओं के समान अमरत्व और सोमपान का अधिकार दिया। उस दिन से अश्विनी कुमार देवगण में आदरणीय स्थान पाए और च्यवन ऋषि का नाम युगों युगों तक अमर हो गया। कहते हैं स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक च्यवनप्राश भी इन्हीं के नाम पे बना। धर्म, कर्म और इतिहास की इन अद्भुत कहानियों में छिपा है वो ज्ञान जो हमारे जीवन को दिशा देता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कर्माधारा से जुड़े रहिए, जहां हम आपको ले जाते हैं समय के उस सफर पे जहां देव, दानव, ऋषि और महापुरुष जीवंत हो उठते हैं। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक यात्रा के साथ। हर कर्म, हर धारा, यही है कर्मधारा।